हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है। और आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ logarithmic and exponential functions. Logarithmic and exponential functions. Exponential functions. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास +1 में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास a⁻x = n है, तो क्या होगा, log n, देन द वैल्यू ऑफ log n with base a = x. This is the definition of logarithmic function. If a⁻x = n, then the value of log n with respect to base a = x. और अगर log का बेस डिफाइंड नहीं है, तो डिफॉल्ट केस में log का बेस e लिया जाता है। क्या लिया जाता है? e लिया जाता है। मान लीजिए मैंने कहीं लिखा log n, तो इसका मीनिंग, इसका बेस क्या है? अब इसका बेस है e। अब इसका बेस क्या है? e। e क्या है? एक एक्चुअल में एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। e इज ए नंबर, e इज ए कांस्टेंट वैल्यू हैविंग वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3। ओके। और अगर log का बेस डिफाइंड नहीं है तो हम उस log के बेस को क्या लेंगे? e लेंगे। क्या लेंगे? e। और डेरिवेटिव करने के लिए log का बेस क्या होना चाहिए? e ही होना चाहिए। अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो log का बेस क्या होना चाहिए? e ही होना चाहिए। क्लियर? और देखिएगा, एंड दिस लॉगरिथम इज नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिथम। जब log का बेस e होता है तो इस लॉगरिथम को कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। यानी कि हमें डेरिवेटिव करना है नेचुरल लॉगरिथम्स का। ओके। और एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब क्या होता है, जब हम पावर में किसी वेरिएबल को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा a⁻x, तो जो बेस है वो क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट द पावर इज ए वेरिएबल। और इस तरह के फंक्शंस को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहा जाता है इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि मैं लिख दिया e⁻x, 5⁻x, 2⁻x। such type of functions are known as exponential function. Here this value e की वैल्यू मैंने क्या कहा? e की वैल्यू क्या करती है? 2 और 3 के बीच में लाई करती है, जो कि यहाँ पर 1 से ग्रेटर है। तो e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। क्लियर? कुछ बातें हमें और याद रखनी है यहाँ पर कि log कभी भी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात हमने क्लास +1 में सीखी थी। log कभी भी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता है। और e⁻x का ग्राफ, यानी e⁻x एक फंक्शन है जो कि कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। सदैव y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो कैसी होगी? 0 से बड़ी आएगी। कुछ बातें आपको याद रखनी है। log कभी भी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे याद रख लीजिए आप। और दूसरी बात क्या रखनी है कि y = e⁻x है, तो क्या होगा? y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये दो बातें आपको याद रखनी है। फिर याद रखनी है आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम इज properties of logarithmic functions।
क्या प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि log लिखा मैंने, और मान लीजिए इसका बेस जो है वो अभी क्या है एक्सपोनेंशियली है, e ही है, और मैंने यहाँ पे लिखा m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n। तो क्या होगा, ये जो पावर है, जो m की पावर है n, ये क्या चली जाएगी, log के आगे चली जाएगी, ये बन जाएगा n log m। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ logarithm। क्लियर। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द logarithm इज log m into n, log m into n is equals to log m plus log n, log m plus log n। The third property is log m upon n is equals to, इन सभी का बेस क्या है, अभी ये सभी नेचुरल लॉगरिथम है ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो क्या होगा log m माइनस log n। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, मान लीजिए मैंने कहीं ऐसा लिखा log 1 और इसका बेस कुछ भी रहे, log 1 की वैल्यू क्या होगी, आप याद रखेंगे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर आपका बेस e है और आपका बेस क्या है, e है, यानी कि अगर आप नेचुरल लॉगरिथम के बारे में बात कर रहे हैं तो log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ऐसा आपको याद रखना है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, log e की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, भले बेस कुछ भी रहे, और log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू होती है 1। ओके। फॉर द बेस क्या होना चाहिए, इसके लिए बेस होना चाहिए e। ओके। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि log और उसका बेस मान लीजिए जो भी है, और अगर हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे log a की वैल्यू निकाली और उसका बेस भी क्या है, a, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक लास्ट प्रॉपर्टी हम याद रख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए, जो कि है e रेज टू पावर log x। अगर हमारे पास आ जाता है तो हम ये कहेंगे ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। अगर मैं सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि e रेज टू पावर log fx मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, fx के इक्वल होगा। आप इसको ऐसा थोड़ा सा जूम करके चलेंगे कि log से e कैंसिल हो जाएगा और वो क्या बच जाएगा, यहाँ पर fx बच जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। क्लियर। हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या होता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। और मैंने क्या कहा आपको कि डेरिवेटिव करने के लिए log का बेस क्या होना चाहिए, log का बेस क्या होना चाहिए भाई, एक्सपोनेंशियल e होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है log, और मान लीजिए मैंने क्या लिखा, उसका जो ये जो है log x लिखा है, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे क्या करना है, इसका d/dx करना है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी कि जो भी log के साथ लिखा होगा ना हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर। और बाद में डेरिवेटिव करेंगे इस x का, इस वैल्यू का, और x का डेरिवेटिव हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। x का डेरिवेटिव कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो आंसर क्या बन गया, 1/x। तो मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है, d/dx करना है log fx का। अगर मैं x की जगह कोई भी फंक्शन आ जाए हमारे पास तो क्या करेंगे हम, तो हमने कहा जो भी फंक्शन होगा हम उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी उसको लिख देंगे 1/fx। क्या लिख देंगे, 1/fx। जो भी log के साथ होगा वो 1 के नीचे चला जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। और फिर इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, d/dx होगा किसका भाई, इसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, fx का। किसका डेरिवेटिव करना है, हमें fx का डेरिवेटिव करना है। क्लियर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, log का बेस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। log का बेस होना चाहिए e, यानी कि वो log नेचुरल लॉगरिथम होना चाहिए। और फिर बाद में हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, जो भी log के साथ होगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और बाद में उसी x का या उसी fx का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर। एक log की प्रॉपर्टी है जो हमने नहीं लिखी है, log की एक प्रॉपर्टी है कि log a ऑफ b। अभी देखिए क्या है, इसका बेस जो है ना वो e नहीं है,
तो अगर मुझे इसके बेस को ई बनाना पड़ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, log a of b इज इक्वल टू होता है log b अपॉन log a। अब इन दोनों का जो बेस है वो दोनों का बेस जो होगा वो सेम माना जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब दोनों का बेस मैंने क्या बना दिया, नेचुरल लॉगरिथम बना दिया, ई बना दिया। अब इन दोनों log b और log a का जो बेस है वो क्या बन गया, ई एक्सपोनेंशियल बन गया, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम बन गया। क्लियर। अब इन दोनों का बेस क्या है, ई है, यानी कि दोनों कैसे लॉगरिथम बन गए, अब ये दोनों नेचुरल लॉगरिथम बन गए। log a और b क्या होता है, log b अपॉन log a होता है, ये log की प्रॉपर्टी है। और हमने कहा कि log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, log fx का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप इस fx का कर देंगे रेसिप्रोकल और उसके बाद आप इस fx का डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास लिखा है log sin x का मुझे डेरिवेटिव करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log sin x, log sin x। तो हमारा fx क्या है, यहाँ पर हमारा fx है sin x और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, हम क्या करेंगे 1 अपॉन sin x, इस fx का हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल और इसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, sin x का। इसके बाद हमें d बाई dx करना है किसका भाई, sin x का डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा 1 अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो क्या हुआ, ये बन गया cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है cot x, यानी कि log sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cot x होता है। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करना है, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करना है। मान लीजिए मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर और उसकी पावर में लिखा है कोई भी फंक्शन यानी कोई भी वेरिएबल, e की पावर में कोई भी वेरिएबल लिखा है, e तो कांस्टेंट है और उसकी पावर जो है ना वो क्या है, एक वेरिएबल है, इसलिए इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा गया है। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी ये हमें गिवन है e रेज टू पावर एफ एक्स, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, e रेज टू पावर क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, उसके बाद हम डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स करेंगे इस एफ एक्स का, इसके बाद हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, एफ एक्स का। सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे इस पावर का। क्लियर। मान लीजिए मेरे पास है डी बाई डी एक्स करना है मुझे ए रेज टू पावर एफ एक्स का, तो क्या करेंगे हम, अब इस बार बेस जो है ना वो ई नहीं है, तो इस केस में हम पहले सबसे पहले तो इसको सेम ही लिखेंगे, ई रेज टू पावर एफ एक्स। ओके, देन वी विल राइट log ऑफ बेस, log ऑफ ए, log ऑफ ए, log ए लिखेंगे और अब इसका बेस क्या है, ई है। हम क्या लिख रहे हैं कि log ए और इसका बेस क्या है, ई है। और फिर इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे पावर का, यानी कि डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका, एफ एक्स का। तो हमारा जो एक्चुअल रूल होता है वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए, सबसे पहले हमें इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई में लिखना होता है log ऑफ द बेस। जैसे कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस a था और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कौन था, log। इस फंक्शन में जो बेस था वो क्या था, e था, और log e हमें लिखना था। तो log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसे नहीं लिखा गया, क्योंकि log e हम अगर लिखते हैं इसके अंदर तो मल्टीप्लाई में, तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या होता है, हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है, एज इट इज लिखना है हमें। फिर हमें लिखना है log ऑफ बेस, जो भी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होगा उसके साथ हम log लगा देंगे और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे पावर का, किसका, जो भी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होगी उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। और ये एक रूल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें सेम लिखना है, फिर उसके जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होगा उसके साथ हमें log लगाना है और उसके बाद हमें जो भी पावर होगा उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वो फंक्शन x की फॉर्म में है तो। क्लियर। क्लियर। अब देखिएगा मैंने एक प्रॉपर्टी भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि e रेज टू पावर log
एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। और मैंने एक और सिमिलरली इसी का यूज करके मैंने लिखा था कि ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स होता है एफ एक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर, याद रखना है हमें इसे। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव ऑफ logarithmic and exponential function. For example, you have to differentiate with respect to x. The first problem is e raised to power ax plus b, e raised to power ax plus b. The second one is find the derivative of log sine inverse x. The third problem we have is find the derivative of e raised to power 2 log tan 5x, tan 5x. Okay, then we have find the derivative of e raised to power x whole root here. Okay, तो हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम। हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका भाई, e रेज टू पावर x प्लस b का। तो हम सबसे पहले जिसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना होगा, जिसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, उसको सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट प्रॉब्लम में y हमें किसके इक्वल गिवन है, हमारा जो फंक्शन हो क्या है, e रेज टू पावर ax प्लस b है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो इधर क्या होगा, इधर तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स किसका भाई, y का। इधर क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y। और इधर क्या होगा, इधर हमें डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स करना है e रेज टू पावर ax प्लस b का। किसका डेरिवेटिव करना है हमें, e रेज टू पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव करना है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सबसे पहले लिखेंगे एज इट इज, e रेज टू पावर ax प्लस b। और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे उसकी पावर का, क्योंकि यहाँ पर तो बेस e ही है। तो d बाई डी एक्स करना है किसका, fx का। fx कौन है, ax प्लस b। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस e है तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेम लिखेंगे और डायरेक्ट पावर का डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर, अब क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax प्लस b। और उसके बाद पावर का डेरिवेटिव हमें करना है, तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और प्लस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, b का डेरिवेटिव होगा 0। क्लियर, तो क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास a इंटू 1 a प्लस 0 बिकम्स a, और a को मल्टीप्लाई करना है इस सारे के साथ। तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई क्या, e रेज टू पावर ax प्लस b। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर ax प्लस b। तो इस तरह से हमें डेरिवेटिव करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्लियर, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log sin इनवर्स x। y हमें किसके इक्वल गिवन है, y हमें यहाँ गिवन है किसके इक्वल, log sin इनवर्स x के इक्वल, log sin इनवर्स x के इक्वल गिवन है। और हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमें दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, और इधर बन जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका भाई, log साइन इनवर्स x का। log साइन इनवर्स x का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन साइन इनवर्स x। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन इनवर्स x। इसको 1 के नीचे लिख देंगे, यानी हमने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, इसके बाद हमें fx का डेरिवेटिव करना है, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले log का डेरिवेटिव किया जाता है। log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जो भी log के साथ है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। और उसके बाद हमें इस fx का डेरिवेटिव करना है, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्लियर? सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ log sin इनवर्स x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ log sin इनवर्स x। क्या बन गया डेरिवेटिव? 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, अपॉन में क्या हो गया, एक तो हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या हो गया, डिनोमिनेटर में sin इनवर्स x हो गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ log sin इनवर्स x। क्लियर? द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज find the derivative of e raised to power 2 log tan 5x। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले अगर हम पावर को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 log tan 5x लिखा है। तो एक तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है ये। क्लियर? हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रिकी मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, हमने पढ़ा था कि n log m क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि log m की पावर n होता है। log m की पावर n क्या होता है, n log m के इक्वल होता है। यानी कि log के आगे कोई भी नंबर होगा ना, वो क्या होगा, इस m की पावर में चला जाएगा, m की पावर में चला जाएगा। और यहाँ पर log, जैसे अगर मैं सिर्फ 2 log tan 5x को देखूँ, किसको देखूँ, 2 log tan 5x, तो यहाँ पर जो tan 5x है ना, वो तो m का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है। तो ये जो 2 है ना, ये 2 चला जाएगा log tan 5x की पावर में। ये जो 2 है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, tan 5x की पावर में चला जाएगा और ये बन जाएगा log tan 5x की पावर 2, यानी कि tan स्क्वायर 5x। tan 5x का होल स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर 5x। अब हमें क्या करना है, अब हमें, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका यूज करके इसको लिख देता हूँ, तो मेरे पास बन जाता है y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 y किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू पावर, हमने कहा कि 2 log tan 5x को हम क्या लिख सकते हैं, log tan स्क्वायर 5x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा log tan स्क्वायर 5x लिख सकते हैं ना, इसको log tan स्क्वायर 5x लिख दिया हमने ऐसा, log tan स्क्वायर 5x। अब देखिएगा, फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि e रेज टू पावर log fx क्या होता है, e रेज टू पावर log fx होता है किसके इक्वल, fx के इक्वल। किसके इक्वल होता है भाई, fx के इक्वल, बाय प्रॉपर्टी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, e रेज टू पावर log, ये हो गया हमारा fx, है ना। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली fx के इक्वल। fx क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर 5x, tan स्क्वायर 5x। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, अब हम डेरिवेटिव कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करना चाहते हैं। तो इधर बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, इधर क्या बन जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y। और इधर क्या होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव होगा किसका, पावर का। पावर क्या है हमारे पास 2, फिर हम क्या करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और बेस को ऐसे लिखेंगे। तो tan 5x की कितनी पावर रह जाएगी हमारे पास, 1 पावर रह जाएगी। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना होगा tan 5x का। किसका डेरिवेटिव करना होगा, tan 5x का। क्लियर? सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया है पावर का और बेस को मैंने एज इट इज लिख दिया है। तो ये बन गया 2 देन tan 5x। अब हमें डेरिवेटिव करना है tan 5x का। ये tan हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये उसके लिए fx का काम करता है ना, ये उसके लिए x बन गया। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है। और फिर हमें उस fx को सेम लिखना होता है, यानी 5x को हम सेम लिखेंगे और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एक बार तो इस 5x को हम क्या लिखेंगे, सेम, और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे इस 5x का। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 इंटू x का डेरिवेटिव कितना भाई, 1। क्या किया आपने, tan का डेरिवेटिव किया तो बन गया सीकेंट स्क्वायर। एक बार आपको fx को सेम लिखना है और उसके बाद उस fx का डेरिवेटिव करना है, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। 5 इंटू 1 बिकम्स 5, 5 इंटू 2 बिकम्स 10, तो ये बन गया 10 5x एंड इंटू सीकेंट स्क्वायर 5x। क्लियर? तो इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं किसका, e रेज टू पावर 2 log tan 5x का। क्लियर? एनी डाउट? और या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करें, पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेम लिखें और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दें, पावर का डेरिवेटिव कर दें, तो अभी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर? The next problem है हमारे पास क्या, e रेज टू पावर रूट x, और इसका भी हमारे पास क्या है, रूट है। रूट का मतलब कितनी पावर है यहाँ पर,
1/2 पावर है होल की, और ये हमारा y है और हमें इस y का डेरिवेटिव करना है। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव किसका करेंगे भी, पावर का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ y, और इधर देखिएगा डेरिवेटिव किसका करना है, हमें पावर का करना है सबसे पहले। तो पावर का डेरिवेटिव करना है तो पावर को सबसे पहले लिखेंगे और उस बेस को लिख लेते हैं जो कि e रेस्ट पावर रूट एक्स है, और क्या करते हैं पावर को आगे लिखते हैं और बेस की पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव किसका करना होता है भाई, बेस का, और बेस क्या है यहाँ पर e√x है। अभी तक हमने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव किया है, जो क्या किया हमने पावर को लिखा और पावर में से 1 माइनस कर दिया, और अब हमने कहा कि अब हमें डेरिवेटिव करना है बेस का। पावर का डेरिवेटिव हमने कर लिया है। तो dy/dx किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया 1/2 और बेस e√x की पावर कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी -हाफ। अब हमें डेरिवेटिव करना है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लिख देते हैं सेम, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना होता है fx का। जो e⁻fx है उस e⁻fx को हम सेम लिखेंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे हम fx का, जो कि यहाँ पर क्या है √x है, जो कि क्या है √x है। अब देखिएगा 1/2, अभी पावर है -हाफ, जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो e√x की पावर कितनी हो जाएगी, +हाफ हो जाएगी। और फिर हमें इस e√x को लिखना है सेम, और फिर हमें क्या करना है √x का डेरिवेटिव करना है। √x में x की पावर कितनी है, √x का मतलब है x की पावर कितना 1/2, यही है ना मीनिंग इसका √x। तो इसका मतलब x की पावर है यहाँ पर 1/2, तो मुझे पहले सबसे पहले डेरिवेटिव किसका करना होगा, पावर का करना होगा। तो क्या होगा 1/2, फिर उसकी पावर में से, किसकी पावर में से भी, x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी पावर, -हाफ हो जाएगी। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना होगा बेस का। यहाँ पर x की पावर 1/2 है, इसका मतलब बेस क्या है, बेस तो x है। x की पावर 1/2 में पावर है 1/2, परंतु बेस कितना है, बेस तो x है ना, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा। मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे ना हम इसे, क्लियर। तो यहाँ पर ये बन गया कितना 1/2 इंटू 1/2 हो गया यहाँ पर 1/4। ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है e√x, डिनोमिनेटर में लिखा है e√x की पावर कितनी है हाफ, और साथ में क्या लिखा है x की पावर -1/2 लिखा है। x की पावर -1/2 को जब हम डिनोमिनेटर में मूव करेंगे तो x की पावर हो जाएगा +1/2, x की पावर +1/2 मींस √ऑफ। क्लियर। तो हम अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/4 e√x, नीचे क्या है e√x का रूट इंटू √x। और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसे, क्लियर। जैसे कि अगर हम और देखें तो e√x की पावर न्यूमरेटर में कितनी है 1 है, डिनोमिनेटर में e√x की पावर कितनी है हाफ है, तो कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितनी पावर रह जाएगी, हाफ पावर रह जाएगी। हाफ पावर का मतलब क्या हो गया, रूट हो गया, और 4 हो गया, और इंटू में क्या हो गया √x हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। देखिएगा हम कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं, 2 और 3 क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है किसका, sin tan इनवर्स e⁻x। एक तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x3। हमें किसका डेरिवेटिव करना है log, उसका बेस क्या है इस बार x है, और किसकी वैल्यू निकालनी है log 3, इसका हमें डेरिवेटिव करना है log 3 विद रिस्पेक्ट टू बेस x, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हम और डिस्कस करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमें डेरिवेटिव करना है किसका, y इज sin tan इनवर्स e की पावर x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये उसके लिए fx है, यानी ये उसके लिए x है, fx है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है d/dx ऑफ y। और देखिए साइन का डेरिवेटिव हम सबसे पहले करेंगे, साइन fx का डेरिवेटिव क्या होता है cos fx। सबसे पहले हम लिखना होता है cos, फिर इस एंगल को हमें लिखना होगा सेम, साइन fx का डेरिवेटिव होता है cos fx, और फिर उसके बाद हमें fx का डेरिवेटिव करना होता है।
तो कोस, और इसको लिखेंगे हम एक बार सेम tan इनवर्स e की पावर x लिखेंगे, और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे d/dx करेंगे किसका भाई, tan इनवर्स e की पावर x का, जो कि हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसके। सबसे पहले हमने साइन का डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस, साइन fx का डेरिवेटिव होता है कोस fx, और उसके बाद हमें उस fx का डेरिवेटिव करना है, हमने लिख दिया ना d/dx करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, tan इनवर्स e की पावर x का। तो अब देखिएगा क्या होगा, dy/dx हो जाएगा हमारे पास क्या, कोस tan इनवर्स e की पावर x। अब हमने कहा कि हमें tan इनवर्स का डेरिवेटिव करना है। अब देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हम जानते हैं कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, सबसे पहले लिखना होता है 1 प्लस, और जो भी tan इनवर्स के लिए fx का काम कर रहा है उसका स्क्वायर करना होता है। tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, यानी e की पावर x का होल स्क्वायर। और उसके बाद हमें जो tan इनवर्स के लिए जो fx का काम कर रहा है उसका डेरिवेटिव करना है, यानी अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, e की पावर x का। क्या कहा हमने कि, हमने कहा कि tan इनवर्स fx का जो डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव d/dx होता है 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, और उसके बाद हमें d/dx करना है fx का, उसके बाद हमें d/dx करना है किसका, उस fx का जो कि tan इनवर्स के लिए fx का काम कर रहा है। क्लियर। तो इस फॉर्मूला का हमने यूज किया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/1 प्लस, ये उसके लिए fx है तो fx का होल स्क्वायर, फिर उस fx का हमें डेरिवेटिव करना है, d/dx करना है e की पावर x का। क्लियर। अब dy/dx क्या होगा, ये बन गया हमारे पास कोस tan इनवर्स e की पावर x, फिर हमें लिखना है 1/1 प्लस e पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, e रेज़ पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उसके बाद e की पावर x का डेरिवेटिव करना है। e की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेम, फिर हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, कितना होगा x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ये कोस tan इनवर्स e की पावर x, और न्यूमरेटर में आ गया e की पावर x डिवाइड बाय में 1 प्लस में e की पावर 2x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log, उसका बेस क्या है x, और log 3 का डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू बेस x। log 3 का डेरिवेटिव हमें करना है, पर उसका बेस क्या गिवन है, x गिवन है। अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी बताया था मैंने, अगर log का बेस e नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेस को e बनाना पड़ेगा, और जिसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे log a ऑफ b क्या होता है, log b अपॉन log a होता है, और ये अब दोनों क्या बन गए, नेचुरल लॉगरिथम बन गए, दोनों का बेस क्या बन गया, e बन गया। तो मैं कह सकता हूँ बाय दिस प्रॉपर्टी कि y किसके इक्वल हो गया, log 3 अपॉन log x के इक्वल हो गया। अब ये दोनों कैसे लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है। क्लियर। अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो क्या करेंगे भाई, हम दो तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हैं, या तो हम u अपॉन v रूल यूज कर लें। अब देखिए ऊपर वाला जो पावर न्यूमरेटर है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, यहाँ पर हम देखें तो log x की पावर कितनी है, 1 है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो log x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू में log 3 इंटू log x की पावर कितना, -1 लिख सकता हूँ ना इसको मैं ऐसा। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ y। अब कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा ना, जैसे कि मान लीजिए मुझे 2x का डेरिवेटिव करना है, तो 2 को हम सेम लिखते हैं, और किसका डेरिवेटिव करते हैं, जो वेरिएबल पार्ट होता है, जो मल्टीप्लाई में वेरिएबल पार्ट होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो हम log 3 को क्या लिखेंगे, log 3 को तो लिखेंगे सेम, और डेरिवेटिव करना है हमें किसका, इसका। अब इसके अंदर पावर का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले, ठीक है, तो पावर कितनी है -1, पावर को आगे लाएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, यानी log x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 में से एक और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं बाय यूजिंग पावर बेस रूल। तो क्या होगा, सबसे पहले पावर को लिखेंगे, और पावर बेस की पावर में से 1 हमने माइनस कर दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे पावर को, पावर कितनी है यहाँ पर -1, फिर लिखेंगे बेस, और उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद हमें डेरिवेटिव किसका करना है, बेस का, यानी d/dx करना है हमें किसका, log x का, बेस का डेरिवेटिव करना है, log x का डेरिवेटिव करना है। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है,
1/x। तो ये हो गया हमारे पास माइनस log 3 माइनस 1 इंटू log 3 माइनस log 3, और log x की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो log x की पावर कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/x, और उसके बाद x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, यानी कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्या आंसर हो गया, माइनस log 3/x इंटू log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द log 3 विद रिस्पेक्ट टू द बेस x। ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया log 3 विद रिस्पेक्ट टू बेस x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको हम y मान लेते हैं, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे हम डेरिवेटिव, तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा भाई, ये मान लीजिए ये हमारे पास log है और ये उसके लिए क्या है, fx है। जैसे कि log और ये हो गया सारा क्या, ये पूरा क्या है अभी fx है, ये क्या है अभी fx। तो हमें log fx का डेरिवेटिव करना है। log fx का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, log fx का डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, log ये है सारा fx, ये क्या है अभी fx है और ये log है, log fx। log fx का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे 1/fx। fx क्या है यहाँ पर, log ऑफ log x। और उसके बाद डेरिवेटिव करना होता है हमें fx का, यानी कि अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, d/dx करना है किसका, log ऑफ log x का। क्लियर। सबसे पहले ये log है और ये उसका fx है, तो ये बन गया 1/fx, और फिर fx का डेरिवेटिव हमें करना है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू हो गया कितना, 1/log ऑफ log x, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, log ऑफ log x का। तो अब ये हो गया log और ये उसके लिए क्या हो गया, fx हो गया, ये क्या हो गया fx हो गया। तो log fx का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1/fx। fx कौन है, अब fx का काम कौन कर रहा है, log x कर रहा है, तो अब हम लिखेंगे log x। और उसके बाद हमें fx का डेरिवेटिव करना है, और fx कौन है यहाँ पर, log x है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है किसका, log x का। तो ये बन गया हमारे पास कितना, 1/log ऑफ log x, फिर बन गया इनटू में क्या 1/log x, और फिर हमारे पास क्या बन गया log x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो हमारा आंसर हो गया हमारे पास 1/x इंटू में क्या लिखना है हमें, ये वाला log x लिख देता हूँ मैं पहले, फिर मैं लिख देता हूँ log ऑफ log x इंटू में log ऑफ log x। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx log x। क्लियर। क्लियर। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं किसका, logarithmic functions का और exponential functions का। In the next lecture we will discuss some problems based on the again derivative of logarithmic function and exponential function based on properties. Okay.